चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की दरखास्त। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी वजीर खारजा वांग यी की टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए होर्मुज खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। पाकिस्तान पर खत्ते में जल्द अमन की बहाली के लिए एतमाद के साथ कोशिशें जारी रखने पर जोर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज दो रोज़ा दौरे चीन पर चीन पहुंचेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान को एक बार फिर धमकाते हुए कहा कि ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए तेजी से काम करना होगा। दावा किया कि ईरान का एटमी फौजला हासिल कर लेंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अरग़ची ने कहा ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ अहम है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे। ईरान के बारे में बात करते हुए अमेरिकियों की माली सूरत हाल का नहीं सोचता। अमेरिकी इदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में अमेरिका में अशिया खुदनोश की कीमतों में 0.7% इजाफा। ये तकरीबन 4 साल में एक माह के दौरान सबसे बड़ा इजाफा है। ताज़ा सब्जियों की कीमतें 3 माह पहले के मुकाबले में 44% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रोटी की कीमत में 8% और दूध की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुंतकली तौसीफ़ फंड सहूलत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती इस्तेहकाम के RSF प्रोग्राम के तहत हुई। स्टेट बैंक को $1.3 अरब के मसावी 914 मिलियन SDR मौसूल हुए, जो 15 मई 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर होंगे। IMF बोर्ड ने 8 मई के इजलास में पाकिस्तान का तीसरा जायज़ा मुकम्मल किया था। कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। DIG साउथ का कहना है कि आज मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली हैं। बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी, VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल भी मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी SSP साउथ के सुपुर्द की गई है। SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम तश्कील 15 दिन में रिपोर्ट देगी। हम ये 7-8 साल से रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल ये आज का वाक़या हुआ है कि हमारे घर का ना आया जा रहा है। वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं सुबह से। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमा पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। खबर आने पर मालिक मकान ने फ्लैट खाली करने का कह दिया। फ्लैट में मुकीम खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में वज़ीर आज़म को रवां बरस मानसून से मुतालिक तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ रवां साल जारी हज ऑपरेशन के इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी।
वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से हुजाज कराम की खिदमत और सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत अली शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लियाकत शहीद के लिए सितारे शुजात की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद की वालिदा, साहबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारे शुजात वसूल करने इस्लामाबाद रवाना हो गए। एसी जंड और इलीट फोर्स का दस्ता भी अपने साथ प्रोटोकॉल में शहीद के अहल खाना को लेकर रवाना हुआ। अटक के इलाके खुशहालगढ़ में लियाकत ने जॉइंट चेक पोस्ट की जानिब जाने वाले खुदकुश हमला आवर को रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पंजाब भर में मकामी वसाइल से अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में कमिश्नर्स साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। खुले मैन होल में शहरी गिरात और सोसाइटी मालिकान गिरफ्तार होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतों पर खुसूसी नजर रखी जाए। ओकाड़ा में दीपालपुर के करीब मां और 2 साल की बेटी के मैन होल में गिरने की सीसीटीवी वीडियो जारी। रेस्क्यू वर्कर्स ने फौरी कार्रवाई करके दोनों को मैन होल से निकाल लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून 2026 को होगी। जीबी असम्बली की 24 जनरल नशस्तों पर मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रबता। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू की। अमेरिका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का भी फ़ोन पर रबता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने तस्लीम किया कि ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में पेंटागन के CFO जे हर्स पर सवालात की भरमार कर दी। ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान पर जे हर्स कई सवालों का गोल मोल जवाब देते रहे। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि ईरान जंग में तबाह तैयारों की असल तादाद ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ असासे ईरानी हुदूद में इसलिए तबाह किए गए कि कहीं ईरान उन पर कब्जा न कर ले। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज और यहूदी काबिज़ीन के पुरतशद्दुद हमलों में इजाफा। यूनिसेफ का कहना है कि 2025 के आगाज़ से अब तक मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद और 800 से ज़ायद ज़ख्मी किए जा चुके। ज़्यादातर बच्चे बराह रास्त गोलियों का निशाना बने, जबकि बाज़ को तशद्दुद, चाकू हमलों और पेपर स्प्रे का सामना भी करना पड़ा। 93% बच्चों की अम्मात इसराइली फोर्सेज के हाथों हुई। दीगर हलाकतें आबादकारों के हमलों, गैर फटे गोला बारूद या दीगर कार्रवाइयों के दौरान हुई। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की तैयारी। PCB ने 28 खिलाड़ियों को कैंप में तलब कर लिया। फहरिस्त में साइम अयूब का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अंडर-19 के फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान, अली रजा, टेस्ट ऑलराउंडर आमिर जमात भी कैंप में मदऊ। NCA लाहौर में वाइट बॉल कैंप 15 मई से 21 मई तक जारी रहेगा, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। फिलिपाइन की एक लड़की ने अपनी वालिदा को हज पर भेजने का ख्वाब सोशल मीडिया के जरिए पूरा कर दिया। 33 साला डॉक्टर फातिमा अल ज़हरा ने सोशल मीडिया ऐप पर लाइव सेशंस के दौरान 6000 से जायद साबुन फरोख्त करके हज़ारों डॉलर जमा किए। डॉक्टर फातिमा मुलाजमत के बाद रात गए तक ऑनलाइन फरोख्त करती थी।